अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए, आपको पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का आगाज़ जो है मैं कुछ इस तरह कर रही हूँ कि भाई आज जो है किचन का कुछ काम करने वाला पड़ा हुआ है, बर्तन वॉश करने वाले हैं नाश्ते के, और कल मशीन लगाई थी, वो कपड़े प्रेस करने वाले भी पड़े हैं और वो कपड़े जो हैं वो तय लगाने वाले भी पड़े हुए हैं। वैसे ही बेड पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, वो भी सारा कुछ उठाना है और घर का काम भी करने वाला काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी किचन से। सबसे पहले मैं मम्मा के पास जाऊंगी और देखती हूँ कि मम्मा क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? वालेकुम सलाम। मैंने क्या करना, जो रोज़ की रूटीन होती है वही करती हूँ। सबसे पहले काम की बात बाद में, काम सारा बाद में। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे पाकिस्तान से, इंडिया से, देश से, प्रदेश से देखने वाले लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम हो। और मैं आप लोगों के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुशियाँ देखनी नसीब करे। जो आप लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने भी हमें सपोर्ट किया है, हमें सब्सक्राइब किया है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली दे। अल्लाह उसको इतना रिस्क दे, इतना रिस्क दे कि अल्लाह ताला उसे किसी चीज़ की कमी ना दे। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ जो हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम किस लिए ऊपर आए, क्यों आए, किस मजबूरी से आए, ये आप लोग नहीं जानते। लेकिन ये जो घर है हमारा, जो है ये हमारा अपना नहीं है, हमारा ये किराए का घर है। हम किसी दिन आपको अपना घर भी दिखाएंगे। जहाँ हमारा घर है उसके कमरे की छत गिर गई थी तो वो घर वैसे का वैसे ही हमने छोड़ दिया। और मेरी एक बहुत ही जानने वाली थी, वो बहुत ही गरीब थी, तो उसको उस घर में बिठा दिया कि जितनी देर हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं होते तो आप ना इस घर में उतनी देर रहें, उसका बेचारी का भी भला हो जाएगा और चलो हम उतनी देर इधर रह लेते हैं। जब बच्चे नौकरियां करेंगे, कोई पैसे कहीं से आएंगे तो फिर उस घर को हम जो है वो ऊंचा बनाएंगे। गली का पानी भी उसके अंदर जाना शुरू हो गया था और एक कमरे की छत भी गिर गई थी। तो ये जो मकान है हमारा किराए का मकान है। मैंने आप लोगों को आज जो है बता दिया है कि ताकि आप लोगों को पता हो कि आप समझें कि इतने अच्छे घर से हो के ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, ऊपर आ गई हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो बहुत सारी मजबूरियां इंसान की होती हैं जो उनसे बहुत कुछ करवा जाती हैं। तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, जल्द से जल्द आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करना है। आप लोग हमें इसी तरह ही मदद हमारी कर सकते हैं कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वाह क्या है, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो जाएं और हमें कुछ उम्मीद हो अल्लाह के घर से कि हमें कुछ कभी मिलेगा। तो उम्मीद तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। तो आज ही ये व्लॉग शुरू करते हैं। बर्तन हैं नाश्ते के, ये देखें कितने बर्तन हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि बर्तन या कोई काम बंदा करे ही ना, डेली वही खाना पकाना, 3 टाइम का बर्तन धोना, उकता जाती हूँ। आज मेरा यकीन कीजिए कि दिल ही नहीं करता कि मैं आज कोई खाना बनाऊँ, खाना बनाऊँ या रोटियाँ बनाऊँ या कुछ करूँ। तो यकीन करो कि मैंने आज किया क्या है कि सुबह ही मैंने जो आलू थे वो बॉयल करके रख लिए और मैंने इमन को कहा कि तुम इनकी आज सैंडविच बना लेना और सैंडविच और केचप के साथ खा लेना। तो उसने कहा ठीक है मम्मा। तो मैंने कहा ऊपर से मैं आप लोगों को हो सका तो चाय बना दूंगी या कोई कोक वगैरह छोटी मोटी मंगवा दूंगी, वो पी लेना। तो उसने कहा ठीक है। डेली हर वक्त खाना खाना खाना, मुझे नहीं पता कि मैंने कब से होश संभाली है और कब से मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ, कब से मैं ये खाने बना रही हूँ। कभी कहीं नहीं मैं जाती, कहीं जाके मैके में मैं नहीं रहती, क्योंकि करीब मैका हो तो फिर इंसान ने क्या रहना। तो इधर ही रहती हूँ सारा दिन रात दिन रात। तो दिन रात वही काम, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं आती, जब बस हर वक्त घर में। तो कई बार मेरा यूं दिल करता है कि आज मैंने कोई भी काम नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बर्तन इतने पड़े हैं तो मुझे धोने चाहिए। तो आ गई हूँ उठ के और इंशाल्लाह मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं। तो मैं मिक्स करती हूँ उसका मसाला। पहले कपड़े उठाते हैं जो धोए थे कल और वो सुखा के ऊपर से उतार के मैं ले आई हूँ। उनमें से इस्त्री वाले अलग करूँगी और जो दूसरे कपड़े हैं
बगैर इस्त्री के जो घर में हम यूज करते हैं वो तो मैं कभी भी ना उन कपड़ों को इस्त्री नहीं करती। ठीक है जी। तो जो जरूरी होते हैं बच्चों के, बाहर जाते हैं, मियाँ जाते हैं, तो उनके कपड़े में इस्त्री कर लेती हूँ। बाकी मैं कोई कपड़ा इस्त्री नहीं करती। तो वो उनकी तय लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है सैंडविच बनाएंगे। अभी मैं धोऊंगी बर्तन और आपके साथ करूंगी ढेर सारी बातें। तो उसके बाद चलते हैं। इधर मम्मा ने ये पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। इसके साथ मम्मा ने पानी गर्म के साथ ये बर्तन धोने हैं, वो वाले बर्तन धोने हैं जिनमें घी वगैरह लगा हुआ है, चिकनाई वगैरह, ताकि वो बर्तन अच्छी तरह से वॉश हो जाए, इनमें से स्मेल वगैरह ना आए। मम्मा क्योंकि बर्तन जो है बहुत अच्छे तरीके से वॉश करती हैं, मम्मा को तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक गर्म पानी से ना वॉश कर लें। मम्मा यहाँ पे कप को इस तरह नीचे से भी ये ब्रश की हेल्प से साफ़ करती हैं, जहाँ से इसे पकड़ते हैं वो भी मम्मा इसकी अच्छी तरह चीज़ साफ़ कर रही हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह साफ हो। हैंडल साफ़ किया है ताकि पकड़ते वक्त जो है वो कप बहुत ही हाथ में पकड़ा हुआ प्यारा लगे, बिल्कुल भी गंदा लगे, फील ना हो, नीट एंड क्लीन लगे। तो ये देखें कप कितना प्यारा साफ़ हो गया है। तो अभी मम्मा बर्तन वॉश करके यहाँ पे रखती हैं, फिर मैं बर्तन उठा के यहाँ पे रखती हूँ। अभी इसलिए रखती होती हूँ कि पानी जो है इधर ही जो है वो इनका ड्राई हो जाए। उधर फिर जाते हैं तो पूरी स्लैब पे पानी हो जाता है। तो इसलिए फिर इधर मैं रख देती हूँ। जब ये इनका पानी जो है खुश्क हो जाता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि पानी जो है नुचड़ जाए, तो फिर वहाँ रखते हैं। तो जब पानी जो है इनका नुचड़ जाता है, नुचड़ जाता तो फिर मैं उसे रख दी। तो इसलिए मैं इतने रख दी है। वो फिर मुझसे उर्दू ही बोला जा रहा है, तो पंजाबी जो है वो हम बोलते तो हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। ये नहीं कि हमें पंजाबी आती नहीं है, आती है पंजाबी, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन किसी दिन पंजाबी व्लॉग ना बनाए। हाँ, किसी दिन आप लोग हमें कहेंगे कि आप लोग पंजाबी व्लॉग बनाओ, तो हम इंशाल्लाह किसी दिन पूरा पंजाबी व्लॉग ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को पंजाबी भी बोल के दिखाएं। तो आप लोगों ने कभी कोई डिमांड नहीं की। जब आप लोग डिमांड करेंगे कि आप लोग आज सारा व्लॉग पंजाबी ज़बान में बनाओ, तो हम फिर पंजाबी ज़बान में बनाएंगे। ठीक है। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ, तो गर्म पानी हो गया होगा और इन बर्तनों में डालना है गर्म पानी। खासतौर पे जो चिकनाई वाले बर्तन होते हैं उनमें मैं गर्म पानी ही डालती होती हूँ। तो गर्म पानी के साथ वॉश करूँ तो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो इसके बाद मैंने चले जाना है वहाँ कमरे में, और कमरे में कपड़ों की तय लगानी है, फिर बनाने हैं सैंडविच। तो सैंडविच जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अभी पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तो मैं इस मग्गे से ले लेती हूँ पानी, बाकी का अभी गर्म हो थोड़ा बहुत जो है वो इसमें बर्तनों में डाल के काम चलाती हूँ। ठीक है जी। ये देखें, इनमें थोड़ा बहुत डाल के तो काम चलाते हैं। तो जब पानी ज़रा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं देती हूँ पानी। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट्स करना है, और आप लोगों ने इसी तरह हमारी हेल्प करनी है जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। यकीन कीजिए इतनी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। आज एक ने किया है, कल 2 ने किया है, 4 ने किया है, तो बहुत खुशी होती है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है मुझे, इतनी ज़्यादा खुशी होती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं उस बंदे को इतनी दुआएं देती हूँ कि इसके सब्सक्राइब करने से हम आगे आ जाएंगे, हमें भी कभी ना कभी कुछ पैसा कोई मिलेगा, हम भी कभी जो है फेमस हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम चैनल बनाएंगे, हम ऊपर आएंगे और इस तरह वीडियो लगाएंगे। अगर हमने अब आ ही गए हैं किसी मजबूरी के तहत या किसी बहुत ज़्यादा मजबूरी के तहत, तो आप लोगों को चाहिए कि हम सपोर्ट करें। क्या उन लोगों को ही लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं जिनका पहले से चैनल होता है, या जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो एक नहीं 2-2 3-3 चैनल बना लेते हैं, या जिसका वो कहते हैं तो आप लोग उनको जो है बहुत जल्द सपोर्ट कर देते हैं कि जी इसका ही चैनल है। तो आप लोग उन लोगों को भी सपोर्ट किया करें जो नए यूट्यूबर आते हैं, जो नए यूट्यूबर यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आप लोगों का काम बनता है कि उन लोगों को भी सपोर्ट करें, उन लोगों को भी आगे लाएं। वो भी किसी मजबूरी के तहत आए हैं। जिस बंदे ने एक चैनल बना लिया और उसका 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख उसका सब्सक्राइबर है, तो उसी ने और चैनल बना लिया, उसी को ही सब लोग करने लग जाते हैं। तो जो सिंगल है उसको भी करना चाहिए, जो नया आया है उसको भी करना चाहिए, उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो ठीक है जी। तो अभी मम्मा बर्तन वॉश कर लेती हैं सारे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये कमरे में आ गए हैं, और अब कपड़े जो हैं इस्त्री करने वाले वो करूँगी अलग, और जो रफ हैं मतलब घर में पहनने वाले वो जो है उनकी तह लगाएंगे और लगा के ना तो ऐसे ही अलमारी में रख देंगे। जो घर पहनने हैं उनको तो मैंने नहीं करना इस्त्री। एक तो इस्त्री करने से खप खपैया बहुत होता है,
दूसरा ये कि बिल तो बहुत वैसे ज्यादा भी आता है। इतनी गर्मी में नहा हाँ। के सूट पहने तो वैसे ही सारे जितने भी लॉन के कपड़े जो घर में इस्तेमाल करने होते हैं उनको तो इस्त्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक जो कमीज है एमन का, ये आज मैंने निकाला है तो बिल्कुल न्यू पड़ा है। तो इसके साथ जो है मैंने कहा था मैं तुम्हें ना कोई ला के दूंगी ट्राउज़र देख के। तो आज जाऊंगी इंशाल्लाह बाजार और कोई ना कोई ट्राउज़र देखूंगी, साथ मैच करके कोई हो गया तो मैच करूंगी। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आप भी हमारी तरह सारा दिन घरों में काम ही करती हैं या फारिग भी होती हैं? सारा दिन बस ऐसा ही इस तरह ही गुजर जाता है। सुबह उठते ही नमाज पढ़नी है बस, और उसके बाद चलो जी काम शुरू घर का, आटा गूंद लो, नाश्ता बना लो, कर लो। अभी सिर्फ बर्तन धुले हैं, अभी हमें हाँ। दोपहर का खाना अभी आप देख रहे हो कि ये मेरा दुपट्टा अभी सारे का सारा गीला ही है। हाँ जी ठीक है, अभी वो बर्तन वॉश करके इधर आई हूँ तो इसके बाद जो है वो फिर हम किचन में चले जाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। ब्रेड नहीं है वो, हाँ ब्रेड नहीं है तो आलू तो है, मैंने सुबह ही बॉयल करके रख लिए थे। आलू आते हैं तो इंशाल्लाह, आलू तो हैं लेकिन ब्रेड नहीं, ब्रेड आता है तो फिर वो ना सैंडविच बनाते हैं। और आप लोगों को भी मैं अपने साथ दिखाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ ही किचन में जाना है आप लोगों ने भी, और आप लोगों ने भी देखना है कि सारा दिन हमारी बाजी जो हैं वो किस तरह काम करती हैं। तो सारा दिन मैं काम कर करके थक जाती हूँ, इतना काम करना पड़ता है ना। तुम्हारे कपड़े अलग करी जाओ। हाँ जी, ये आपका लीलन का सूट भी बाहर पड़ा नहीं हुआ है। ये मोटा है, ये रखना है, ये अलग रखना है, ये बल्कि मुझे पकड़ा दो, मैंने उधर रखना है मोटे कपड़ों में। काफ़ी सारे मोटे कपड़े अभी और निकल रहे हैं तो वो अलग कर करके उनको मैंने अलग ही ट्रंक में रखना है, क्योंकि मोटे कपड़े जो है 4 5 या 7 8 हमारे अभी इस्तेमाल होने। और माया वाला सूट भी अलग करना है इसमें से, जो माया तुम्हारे पापा का माया वाला सूट है ना, तो बस वो अलग करने हैं, उनको माया देनी है। कल दूंगी, अगर या अगले बार मशीन लगाई 1 2 सूट उनके और हो जाएंगे, फिर सबको इकट्ठा माया लगा दूंगी और फिर इस्त्री भी कर दूंगी। फिर एक एक को क्या माया लगानी, मेरे ख्याल में 2 तो मेरे ख्याल हो गए हैं जिनको माया लगनी है। एक जो पहले का हुआ है वो भी, उसको भी माया लगनी है। पहना भी हुआ है आज। हाँ एक पहना हुआ, चलो वो भी धुलेगा तो फिर करूँगी। और इस्त्री करने वाले जो हैं उनको हम अलग करेंगे। ये बच्चों की पेंटें मैंने रखी हैं, ये मुझे दे दो माया वाला, इधर रखूँ। और ये मेरी भी मोटा मम्मा है, की एक ये बेस्ट फ्रेंड है, उनको कैंसर हो गया है। हाँ जी, एक आप लोगों से मैंने ज़रूरी बात करनी है कि मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है ज़ेबा। ठीक है जी, तो वो है भी हमारी बरादरी और मेरी कॉलेज लाइफ की वो है दोस्त। तो उसने शादी नहीं की, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसकी किसी वजह से शादी नहीं की, वो बीमार थी या क्या रीज़न थी तो शादी नहीं की। वो बेचारी अकेली रहती है, उसका भाई जो है वो अपने बीवी बच्चे लेके बाहर चला गया है और बिल्कुल भी नहीं पूछता, वो अकेली रहती है घर में। वो अपने हिस्से का जो मकान था वो किराए पे दे गया है, तो उसको हो गया है अब कैंसर। ठीक है, तो उसका इलाज के लिए भी उसके पास बेचारी के पैसे नहीं हैं, वो मारी मारी फिर रही हैं। तो अगर आप में से कोई जो है वो हमारी मदद करना चाहता हो तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें, हम उनकी उसको दे देंगे। मैं जितनी मदद कर सकती हूँ मैं उसकी करती हूँ, लेकिन मैं उससे की क्या मदद कर सकती हूँ? मैं खाना वगैरह ये उसको बना के भेज देती हूँ। कौन सा जॉब करती हाँ हैं? मैं कौन सा जॉब करती हूँ जो मैंने जो है उसको पैसे देने हैं, उसकी मदद करनी है खुलम खुला बहुत ज़्यादा। मैं तो हल्की फुल्की मदद कर सकती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि जो तुमने खाना है तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें भेज दूँगी बना के, तो वो मैं उसे भेज देती हूँ। अगर आप लोगों में से उसकी कोई भी मदद करना चाहता है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको नंबर उसका दे दूँगी या अपना दे दूँगी, तो आप लोग जो है वो उसकी मदद कर दें प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, और हुआ भी उसको चेस्ट का कैंसर है और उसको सांस नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो फेफड़ा है ना वो उस रसौली ने या कैंसर ने ना बहुत ज़्यादा दबा दिया है। वो बेचारी बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है। ब्लड प्रेशर की भी है। हाँ ब्लड प्रेशर की भी मरीज है वो, और शुगर भी है ना, आई थिंक। नहीं शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर की मरीज है। वो इतनी परेशान है, इतनी परेशान, इतना रोती है बेचारी, इतना रोती है कि उसके पास ना रात को कोई होता है और ना दिन को होता है। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, उनकी हाँ। मम्मा है ना पापा हैं। बिल्कुल। ये तुम्हारी है कि मेरी है? ये मेरी है। उसका भाई स्पेन चला गया है, आंटी का बहुत ही अच्छी है, उनका बहुत ही अच्छा किसी का वो भाई हो तो अल्लाह मियाँ उसको नेक हदायत दे, वो बहनों का भी करे। ये तो नहीं कि बहन को वैसे ही छोड़ दिया, अल्लाह की सुपुर्द बहन को कर दिया, तो वो बेचारी हर रात दिन रोती रहती है। क्या करे अब, किससे बताए, किसे कहे? माँ बाप जो है उनकी डेथ हो चुकी है,
तो अब लोग उसे कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। वो बेचारी कैसे शादी करे? अब जो कोई भी उससे शादी करता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद जो है हड़प करने के लिए वो करता है, ठीक है। वो अब जायदाद क्यों ऐसी है किसी को दे दे? वो कहती है कि मैंने जो थोड़ा बहुत मेरा मकान है जिसमें अभी मैं जिस छत के नीचे बैठी हूँ, अगर मैं ये अभी दे दूँ मस्जिद को तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तो उसने लिख के दे दिया है कि जो मेरा घर है छोटा सा है, थोड़ी सी जगह है, तो उसने कहा कि ये मेरे मरने के बाद जो है ये मैंने मस्जिद को दे दी है, ठीक है जी। तो वो बहुत अच्छी है, 5 वक्त की नमाजी है, बहुत ही रोती है। आप लोगों ने उसके लिए अगर कोई हेल्प कर सकता है तो कंट्री से या आउट ऑफ कंट्री से भी मदद करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमसे हमारा नंबर ले लीजिएगा, मैं उसका ही नंबर दे दूंगी, तो आप लोग उसकी ज़रूर मदद कीजिएगा। इस तरह मेरी बात पता नहीं कहीं की कहीं तक पहुंच चुकी होगी। जो लोग मदद करते हैं गरीबों की, अगर आप लोग उसकी मदद कर देंगे तो मुझे खुद दिल से खुशी होगी। मैं उसी का ही नंबर आप लोगों को दे दूंगी, आप उससे बात कर लें और उसकी मदद कर दें। वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उसको पहले ईमो लगी है और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उसके ये जो बाल है ना सर के और ये आईब्रो वगैरह जो है ये उतरनी शुरू हो गई है। अभी उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है ये अभी ईमो और लगनी है। तो वो जो रसौली थी ना वो यहाँ पे फैल चुकी है और गंदा मादा उसके अंदर काफ़ी जगह पे फैल चुका है और वो बड़ा मसला बना हुआ है। वो बेचारी बहुत परेशान है, सांस नहीं आ रहा अब उसको। तो वो भी मेरी एक क्लास फेलो है, वो भी हमारी ही दोस्त है, हमारे ग्रुप में होती थी। तो वो उसके पास अब चली गई है, उसके घर चली गई। उसने कहा कि तुम मेरे पास मेरे घर में आ जाओ। वो भी इतनी अमीर नहीं है, वो भी उसका मियाँ भी बस हल्का फुल्का ही काम करता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि वो बेचारी उसको देखती है, जब वो पानी मांगती है पानी दे देती है, जब वो खाना मांगती है खाना दे देती है, सुकून से उसके पास बैठी हुई है। बस ये बात है। अपना बेचारी ने घर जो है वो बंद कर दिया, ताला लगा दिया है और अब वो वहाँ आ गई है। तो अगर आप लोग मदद करना चाहते हो तो आप प्लीज़ आप लोग मदद कर सकते हैं। तो बाकी जो है जब हम बनाएंगे अब सैंडविच तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये हमारे जो है हमने सैंडविच बनाने शुरू कर दिए हैं। मम्मा मेरी एक ब्लैक शलवार नहीं मिल रही। हाँ जी, देखें तो आप अपने कपड़ों में। ये है तुम्हारी, ये वाली यही है तुम्हारी है। ये तो आपकी है लाइनों वाली। नहीं लाइनों वाली नहीं है, फिर मैंने वो तुम्हारी पहन ली होगी। ये आपकी है, ये मेरी नहीं है। अच्छा ये है, चल तो बस कपड़े कपड़े खत्म हो गए। अल्लाह का शुक्र है। ये भी शर्ट मुझे पकड़ा दो, प्रेस करनी है ये भी। हाँ ये भी प्रेस करनी है, ये भी पहनते बच्चे। ये रफ है उनके, ये सारे ठाक ये मैं रख देती हूँ अलमारी में, अपना कलर बटन उठा लूँ मैं। ये रखो, ये सॉक्स मुझे पकड़ाओ, ये वाले सारे सॉक्स मुझे पकड़ा दो। ये ठीक है जी। तो चलते हैं अब किचन में, और किचन में जाकर जो है वो सैंडविच बनाते हैं और आप लोग को। तो फाइनली हमारी ब्रेड जो है वो आ गई है। मैंने पापा से मंगवाई थी फ़ोन करके, तो पापा ने ब्रेड ला के दे दी है हमें। अब हम लोग सैंडविच बनाने लगे हैं। आलू जो हैं ये हमने बॉईल किए हुए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, ये भी बाहर निकाल लिए हैं। और अब हम लोग जो हैं पहले आलू को अच्छी तरह से मैश करते हैं, इनका एक जो टेक्सचर है मिक्सचर वो बनाते हैं। इसमें नमक मिर्च वगैरह सारा ऐड करते हैं, सब कुछ। इनको बॉयल करके छील के मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये थोड़े से ना हार्ड हो गए हैं। तो मैंने कहा पहले काट लेती हूँ, काट के फिर मैं इनको हाथों से ना मसल दूंगी और नमक मिर्च डालती हूँ। तो ये आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम सैंडविच बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। है तो सुबह भी मैंने बॉयल किया, फिर मैंने ऐसे ही बस छील के, मुझे ये था कि कि गर्मी की वजह से ख़राब ना हो जाए ना, हो जाए तो मसला ना बन जाए। तो मैंने ना इनको जो है वो रख दिया था इनके अंदर। और साथ से मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बनाई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड, ये वाली सवैयाँ हमने बनाई हैं। ये वाली सवैयाँ हैं जो मैंने अभी खोली। ये कौन सी हैं? ये हैं ये वाली सवैयाँ मैंने बनाई। कलर फ्लेवर जो होता है ना, मल्टी कलर की जो सवैयाँ होती हैं वो बनाई हैं। पक रही हैं अभी, ये देखिए। तो ये साथ बनाई है मैंने, ये बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। बहुत मज़े की बनती हैं। ये दिखाएं करीब से, ये हैं ये वाली सवैयाँ मैं साथ बना रही हूँ। ये देखें, कोशिश है मेरी कि अल्लाह करे कि अच्छी बन जाए। नहीं आप बहुत ही अच्छी बनाती हैं, आपके हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है। शुक्र है उस रब की ज़ात का। तो पहले आलू मैश कर लेते हैं हाथों से इस तरह, ठीक है। काट लिए मैंने क्योंकि वो सख्त हो गए।
पड़े पड़े फ्रिज में, मैंने फ्रिज में ऐसे ही बस रख दिए। गर्मी का भी कोई भरोसा नहीं ना, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा। अब तो दूध भी जो है वो टाइम से फ्रिज में रख देना पड़ेगा हमें, क्योंकि दूध भी रात लाए थे तो बॉयल नहीं किया, गैस चली गई। मैंने कहा अब तो गैस ने बड़ा ही तंग किया है ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा दूध भी नहीं पिया ना, किसी ने भी नहीं पिया, तो फिर मैंने इसको बॉयल नहीं किया। मैंने कहा अब सिलेंडर हमने फ्रीज कर लिया था, तो मैंने उसको ऊपर फ्रीजर में रखा। नीचे फ्रिज में रखें तो खराब हो जाता है, आप लोग भी नीचे फ्रिज में ना रखा करें। जब भी कभी आप लोगों को ऐसे दूध रखना पड़े तो आप फ्रीजर में रखा करें। तो मैं जो है वो दूध हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, तो आप लोग भी फ्रीजर में ही रखा करें। फिर सुबह को निकाल लें थोड़ी देर के लिए, और फिर निकालने के बाद आप लोग ऐसा किया करें कि आप लोग ना उसको वो जब खुल जाएगा, बर्फ़ उसकी जो है मेल्ट हो जाएगी, तो फिर आप लोग उसको बॉईल कर लिया करें। तो इसी तरह मैं करती हूँ, इसी तरह आप लोग। हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारा दूध 2-4 दफ़ा ख़राब हो हटा है, गर्मियों में हुआ था हमारा दूध ख़राब। तो इसलिए अब हम लोग नीचे नहीं फ्रिज में दूध रखते, ऊपर रखते हैं फ्रीज़र में दूध। तो इसलिए मम्मा आप लोगों को बता रही हैं, क्योंकि इंसान जो है वो इसी तरह वक्त से ही सब कुछ सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह हमारा भी 2-4 दफ़ा दूध ख़राब हुआ, हमारा भी तजर्बा हो गया और हम लोगों ने अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हमने तजर्बा अपना आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये हमारा ज़िंदगी का, ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो, किसी और का फ़ायदा हो, भला हो। हमारे ब्लॉग से फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं किसी का होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। मेरी ये कोशिश होती है कि किसी का भला हो जाए, हमारे ब्लॉग से नुकसान ना हो, बस ये बात है। ठीक है, ये मैंने नमक मिर्च इसके अंदर डाल दी है, और इसके अंदर मैं धनिया वगैरह कभी नहीं डालूंगी। वो इसलिए कि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते। अगर मैंने सब्ज़ धनिया या दूसरा धनिया डाल दिया, आपके हाथ पे क्या हुआ ये रेड रेड? ये अच्छा, वो उसमें ही लगी हुई है। अच्छा अच्छा, तो वो फिर खाएंगे नहीं, इसलिए फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो इसमें अगर मैंने सूखा धनिया डाल दिया या इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, तो फिर बच्चों ने खाने नहीं है। खास तौर पे एमन नहीं, मैडम ने नहीं खाने। तो नहीं, धनिया मैं खा लेती हूँ, हरी मिर्च नहीं मैं खाती। धनिया भाई नहीं खाते। मैं चेक कर लूँ कि ठीक है नमक मिर्च, मुझे भी चेक करवा दो। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको रखते हैं एक साइड पे। हाँ, बर्तन डालना हो, अपने आप क्यों आ रहे हो। तो ये डबल रोटी आ चुकी है, और डबल रोटी जो है वो मैं खोलती हूँ, और खोलने के बाद इसको लगाती हूँ घी लगा के इसको बनाती हूँ। और एमन जो है वो मशीन निकाल के बाहर इसको सेटमेंट करके रखती है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, मैं घी लगाती हूँ इतनी देर। ये मैंने जो है वो घी मेल्ट करके रख दिया था, ये देखें ऐसे लगाऊंगी इनको, डबल रोटी को। चम्मच ले लें मम्मा? मैं तो चम्मच से नहीं लगाना, मैंने हाथों से लगाना। चलें ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया है, ये देखें ऊपर ही कर लेते होते हैं ना इस तरह कि गिरे भी तो डबल रोटी के ऊपर ही घी गिरे। तो ये बनाते हैं, थोड़ा सा हम देते हैं इसके अंदर मसाला, थोड़ा दूर हट के बनाओ ताकि अच्छी तरह बन जाए। दूर हट के बनाओ, ऊपर जितना चढ़ के जाना हो। तो ये देखें, तो फिर क्लियर नज़र आएगा। तो ये बन गई है, और ये बन गया। ये मशीन के अंदर रखेंगे। अब मशीन भी जो है वो निकालेगी नमन। चलो तुम अब इसको ग्रिप को बंद कर लो और मशीन निकालो। मशीन निकाल के उसके साफ सफाई करो ऊपर, और फिर इसके अंदर रख के दिखा देना कि ये रखे और पके हुए दिखा देना। यहाँ पे थोड़े से सैंडविच हमारे बन गए हैं, और बाकी ये सैंडविच जो हैं ये अभी मैंने उसके अंदर रखने हैं। मशीन के सैंडविच मेकर के अंदर से वो मैं पहले बार निकाल लेती हूँ, ये वाले रखती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो भी खैर है, आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।